अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मास्टर एकेडमी ऑफ एजुकेशन में आप सबका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि 12वीं जमात इल्म माशियात का तीसरा सबक तज्ज़िया मांग का हम मुतालिया कर रहे हैं। इससे कबल हम इस सबक में तारुफ, मांग की तारीफ़ें, मांग की किस्में और वगैरह का मुतालिया कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इनफरादी मांग का जदोल और बाज़ारी मांग का जदोल इसका मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, मांग का जदोल इनफरादी मांग का जदोल भी हो सकता है, मांग का जदोल बाज़ारी मांग का जदोल भी हो सकता है। तो आज हम इन दोनों नुकात का मुतालिया करेंगे, इनफरादी मांग का जदोल और बाज़ारी मांग का जदोल। अज़ीज़ तलबा तलबात, मांग का जदोल। मांग का जदोल मखसूस शय की कीमत और मांग के दरमियान ताल्लुक़ की जदोल की शक्ल में पेशकश है। मांग का जदोल इनफरादी और बाज़ारी भी हो सकता है। अज़ीज़ तलबा तलबात, मांग का जदोल से मुराद मांग का जदोल मखसूस शय की कीमत और मांग के दरमियान ताल्लुक़ की जदोली पेशकश या जदोल की शक्ल में पेशकश मांग का जदोल कहलाता है। मांग का जदोल इनफरादी भी हो सकता है और बाज़ारी भी हो सकता है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, हम पहला पॉइंट लेंगे, इनफरादी मांग का जदोल। इनफरादी मांग का जदोल, इससे कबल हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनफरादी मांग किसे कहते हैं। एक सारिफ जो है मखसूस कीमत पर शय की मखसूस मिकदार मखसूस वक्त में शय की मखसूस मिकदार की मांग करता है तो उसे इनफरादी मांग कहते हैं। या एक सारिफ की मांग को हम आम तौर से इनफरादी मांग कहते हैं। तो सही तरीके से इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक सारिफ मखसूस वक्त में मखसूस कीमत पर शय की मखसूस मिकदार की मांग को मांग करता है, उसे इनफरादी मांग कहते हैं। इनफरादी मांग ये एक इनफरादी फ़र्द या शख्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ कीमतों पर मखसूस वक्त के दौरान ख़रीदी गई अशिया की जदोल में पेशकश है। इसे दर्ज झैल इनफरादी मांग के जदोल की मदद से हम वाज़े कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में शय की कीमत रुपयों में ज़ाहिर की गई है और सेकंड कॉलम जो है शय की मांग है जिसे किलोग्राम में ज़ाहिर किया गया है। शय की कीमत जब 5 रुपये पर केजी थी तो शय की मांग 1 केजी थी, और शय की कीमत जब 4 रुपये पर केजी 5 से कम होकर 4 हो जाती है तो शय की मांग 1 से बढ़कर 2 हो जाती है। इसी तरह से जब शय की कीमत 4 से कम होकर 3 रुपये पर केजी होती है तो शय की मांग जो है और बढ़ जाती है, 2 से ज़्यादा होकर 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। इसी तरह से 2 से कम होकर जब शय की कीमत 1 रुपये पर केजी हो जाती है तो शय की मांग 4 से बढ़कर 5 केजी हो जाती है। तो इस जदोल से ये बात वाज़ेह होती है। तो जदोल से ये बात वाज़ेह होती है कि जब शय की कीमत 5 रुपये फ़ी किलोग्राम होती है तो सारिफ 1 किलोग्राम की मांग करता है, और जब शय की कीमत 1 रुपया फ़ी किलोग्राम होती है तो सारिफ 5 किलोग्राम की मांग करता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कीमत और मांग में बरअक्स ताल्लुक़ है, माकूस ताल्लुक़ है या फिर बरखिलाफ़ ताल्लुक़ है, मज़ीद उलट ताल्लुक़ है। यानी कीमत और मांग एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। जब कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है, और जब कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है। कि उमूमन सारिफीन जो है सस्ती चीज़ें ज़्यादा मिकदार में ख़रीदते हैं, क्योंकि एक सारिफ जो है अक्लमंद होता है, वो कीमत और अफादे के दरमियान मुआजना करता है और अशिया खिदमात को ख़रीदता है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, कीमत और मांग के दरमियान मनफी ताल्लुक़ है। जदोल की मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं।
डायग्राम इस तरह से है, वाई एक्सिस पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है, ओ एक्स एक्सिस पर इनफरादी मांग को ज़ाहिर किया गया है। डायग्राम की वजाहत कुछ इस तरह से हमें करना है कि शक्ल में ओ एक्स एक्सिस पर मांग, इनफरादी मांग को ज़ाहिर किया गया है और ओ वाई महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है। शक्ल में जो खत दिखाई देता है डी डी, जिसको नाम दिया गया है डी डी, मांग का खत है जिसे हम इनफरादी मांग का खत कहते हैं, जो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की जानिब ढलान बनाता है। यानी मांग के खत की ढलान जो है मनफी होती है, क्योंकि मांग और कीमत के दरमियान उलट या माकूस ताल्लुक है। अजीज तलबा व तालिबात, ये था इनफरादी मांग का जदोल। अब हम दूसरा पॉइंट हमारा है बाजारी मांग का जदोल। बाजारी मांग का जदोल, इसका मुतालिया करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बाजारी मांग किसे कहते हैं। बाजारी मांग से मुराद तमाम सारिफीन की मांगों के मजमूए को हम बाजारी मांग कहते हैं। यानी एक बाजार में जितने भी सारिफीन होते हैं उन तमाम सारिफीन की मांगों को जमा किया जाए। जमा करने से जो मीज़ान तैयार होगा वो बाजारी मांग कहलाएगा, उसे हम बाजारी मांग कहते हैं। जिस मिसाल के तौर पर एक बाजार में 3 सारिफीन है, ए, बी और सी, तो तीनों सारिफीन की इनफरादी मांगों को जब जमा किया जाएगा तो हमें बाजारी मांग हासिल होगी। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि तमाम सारिफीन की इनफरादी मांगों के मजमूए को हम बाजारी मांग कहते हैं। ये एक बाजार के तमाम सारिफीन की मुतगय्यर कीमत पर दी गई मुद्दत के दौरान खरीदी गई अशिया की मिकदार की जदोल में पेशकश है, जिसे हम बाजारी जदोल मांग का जदोल कहते हैं। ये मुख्तलिफ कीमतों पर तमाम इनफरादी मांगों की उफ़क़ी हासिल जमा है। इसे दर्ज झैल जदोल से वाज़ेह किया जा सकता है। अजीज तलबा व तालिबात, देखेंगे यहाँ पर पहले कॉलम में दिया गया शय की कीमत। शय की कीमत को फी किलोग्राम में ज़ाहिर किया गया है। शय की कीमत को रुपये में ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर शय की कीमत रुपये में 1 रुपया, 1 2 3 4 5। अब सारिफ ए है, सारिफ बी है, सारिफ सी है। यानी एक बाज़ार में 3 सारिफीन हैं। इन तीनों सारिफीन की मांगों को जब जमा किया जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें बाज़ारी मांग हासिल होगी। तो यहाँ पर कीमत जो है फ़ी किलोग्राम, रुपये में फ़ी किलोग्राम से ज़ाहिर की गई है, यानी 1 रुपया फ़ी किलोग्राम कीमत है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, 1 रुपये कीमत पर सारिफ ए की मांग जो है 5 केजी होती है, सारिफ बी की मांग 10 केजी, जबकि सारिफ सी की मांग जो है 15 केजी होती है। इस तरह से एक बाज़ार में 1 रुपये कीमत, 1 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत पर सारिफ बाज़ारी मांग जो होगी 5 + 10 + 15 यानी 30 होगी। इसी तरह से 2 रुपये कीमत पर सारिफ ए की मांग 5 से बढ़कर कम होकर 4 हो जाती है, सारिफ बी की मांग 10 से कम होकर 8 हो जाती है और सारिफ सी की मांग जो है 15 से कम होकर 13 हो जाती है। इसी तरह से कीमत में मज़ीद इजाफा होता है। कीमत जब 5 रुपये फ़ी किलोग्राम हो जाती है तो सारिफ ए की मांग जो है घटकर कम होकर 1 केजी हो जाती है, सारिफ बी की मांग 2 केजी हो जाती है और सारिफ सी की मांग जो है 3 केजी हो जाती है। यानी 1 + 2 + 7 = 10। बाज़ारी मांग 5 रुपये फ़ी किलोग्राम पर शय की बाज़ारी मांग 10 केजी होती है, 10 किलोग्राम होती है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से बाज़ारी मांग के जदोल को हम बना सकते हैं। अब ऊपर इस जदोल की वजाहत इस तरह से हम कर सकते हैं। जदोल से ये बात वाज़ेह होती है कि ए, बी और सी 3 सारिफीन है, यानी एक बाज़ार के अंदर 3 सारिफीन है। मुतगय्यर कीमत पर शय की तमाम सारिफीन की कुल मांग बाज़ारी मांग है। यानी तमाम सारिफीन की मांगों को जमा करने से इसका मजमुआ जो हासिल होता है या मीज़ान जो हासिल होता है वो बाज़ारी मांग कहलाता है। मसलन 1 रुपया फ़ी किलोग्राम
पर बाजारी मांग 30 किलोग्राम है, यानी ए की मांग 5 किलोग्राम, बी की मांग 10 किलोग्राम और सी की मांग 15 किलोग्राम। तो दर्ज बाला जदौल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कम कीमत पर सारिफीन की मांग ज़्यादा और ज़्यादा कीमत पर सारिफीन की मांग कम होती है। कीमत और मांग के दरमियान माकूस ताल्लुक़ है। जदौल की मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है शक्ल में, और वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया और एक्स एक्सिस पर शय की बाजारी मांग को जाहिर किया गया। डी बाजारी मांग का खत है। तो अजीज तलबा और तालिबात, शक्ल में ओ एक्स महवर पर बाजारी मांग और वाई महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है। डी बाजारी मांग का खत है जो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की जानिब ढलान बनाता है। इससे ये जाहिर होता है कि बाजारी मांग और कीमत के दरमियान बरअक्स ताल्लुक़ है। तमाम सारिफीन की मांगों के खुतूत की ढलान को जमा करने से बाजारी मांग के खत की ढलान हासिल होती है। तो बाजारी मांग के खत की ढलान जो है तमाम सारिफीन के खुतूत की ढलान के बराबर होती है। जैसे सारिफ ए की मांग का खत अगर हम बनाएं, सारिफ बी की मांग का खत अगर हम बनाएं, इसी तरह से सारिफ सी की मांग का खत अगर हम बनाएं, तो इन तीनों खुतूत की ढलान का मजमुआ जो होगा बाजारी मांग के खत के बराबर होगा। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, इस तरह से बाजारी मांग जदौल, इनफरादी मांग जदौल को हम वाज़े कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे वाज़े कर सकते हैं। तो ये बाजारी मांग की तस्वीर है, इमेज है। बाजारी मांग यानी फरोशंदा एक है और सारिफीन फरोशंदे है, सारिफीन है। तो सारिफीन कई हैं। इन तमाम सारिफीन की मांगों को अगर हम जमा करें तो बाजारी मांग हासिल होगी। तो इस तरह से हम बाजारी मांग का जदौल वाज़े कर सकते हैं।